दोस्तों, एक मेडिकल प्रोफेशनल के नाते आपके लिए मेरी हमेशा यही एडवाइस रहेगी कि कोई भी दवाई आप डॉक्टर की सलाह करके लें, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम और उसके सामने मेडिकेशन का रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं जो होम्योपैथी दवा एक्स को सूट करेगी वही वाई को भी सूट करेगी। फिर भी अगर आप किसी कारणवश अपने डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा सजेस्टेड आर्सेनिक एल्बम 30 लेना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि होम्योपैथी रेमेडी कितनी तरह से प्रिस्क्राइब होती है। डॉक्टर आपको होम्योपैथी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म, पिल्स, बायोकेमिक टैबलेट, पाउडर, मदर टिंचर या ट्राइच्यूरेटेड टैबलेट्स की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं। अब रही बात आर्सेनिक एल्बम 30, तो उसे आयुष मंत्रालय ने पिल्स के रूप में एज प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह सजेस्ट किया है। मेरे पास कई पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि वो आर्सेनिक एल्बम 30 के लिक्विड की पूरी बॉटल ही ले आए हैं। अब उसे कैसे लेना है, इसकी जानकारी मुझसे या अन्य डॉक्टर से पूछ रहे हैं। दोस्तों, पहली बात कि आपको इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, एक बॉटल के लिक्विड से सैकड़ों डोजेजेस बन सकते हैं। होम्योपैथी में पोटेंसी सिलेक्शन और मेडिसिन प्रिपरेशन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी होम्योपैथी दवाई जब तक पेशेंट की सही मेडिकल हिस्ट्री न पता हो तब तक 30 की पोटेंसी में बेस्ट होती है। इसलिए आर्सेनिक एल्बम को 30 में ही सजेस्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो 30 की पोटेंसीज का मतलब सेफ डोज। चूँकि होम्योपैथिक दवाई की प्रिपरेशन होम्योपैथी का की फैक्टर है और ये काम को क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ही सबसे अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए जनरल पब्लिक को इस मेडिसिन को होम्योपैथी डॉक्टर्स, होम्योपैथी फार्मेसी से ही लेना चाहिए। इसलिए आप यदि डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं हैं तो दवाई खुद तैयार करने का प्रयास न करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई होम्योपैथी दवाई किस तरह से लें। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम लेने का तरीका भी बता दूंगी। सबसे पहले दवाई रजिस्टर्ड होम्योपैथ की सलाह पर लें। पिल्स को प्लास्टिक के कैप में रख कर लें, अपनी हथेली या उंगलियों से न लें। ऐसा इसलिए कि हाथ की हथेली के माध्यम से कोई तरह का वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर दवा के साथ न चला जाए। दवाई के अच्छे असर के लिए दवाई को अपनी टंग के नीचे रखकर उसे धीरे धीरे घुलने दें। ऐसा इसलिए क्योंकि टंग के नीचे नर्व्स सेंसिटिव होती है और जो ब्रेन की नर्व्स को एक्टिव करती है। यदि लिक्विड लेना हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि लिक्विड पोटेंसीज को पानी में डाइल्यूट करना होता है और कुछ लोग की बॉडी सेंसिटिव होती है, इसलिए उनको पिल्स में ही डोज लेने की सलाह दी जाती है। दवाई की बोतल के ढक्कन को टाइट बंद करें। होम्योपैथी की दवाई बच्चों को भी दी जा सकती है, लेकिन उनके डोज बड़ों की अपेक्षा कम होते हैं या लोअर पोटेंसी के होते हैं। एज अ जनरल एडवाइस, होम्योपैथी दवाई लेने के 10 से 15 मिनट पहले और बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। बेसिक सिद्धांत ये है कि दवा लेने से 20-30 मिनट पहले या बाद किसी भी तरह की स्मेल वाली वस्तु आपके मुंह में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कच्चा प्याज, लहसुन और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। होम्योपैथी को एलोपैथी दवाइयों या दूसरी दवाइयों के साथ एज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह लिया जा सकता है। दोनों दवाइयों के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। पेशेंट्स को एक समय में 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग होम्योपैथी डॉक्टर्स की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। एक पेशेंट को एक समय पर एक ही प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए। मतलब आर्सेनिक एल्बम 30 भी ले ले, फिर कैम्फर 1M भी ले ले, फिर तीसरी कोई दवाई ले ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 अलग अलग दवाइयाँ एक दूसरे की एंटीडोट भी हो सकती है। होम्योपैथी की दवाइयों की पावर पोटेंसी में डिफाइन होती है, जैसे 30C, 200C
1 mg etc. होम्योपैथी प्रिंसिपल के अनुसार मेडिसिन हमेशा लोअर डोज से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एलोपैथी में जहां 5 मिलीग्राम से काम हो सकता है, वहां 500 मिलीग्राम देने की आवश्यकता नहीं होती है। डोज की पोटेंसी सिम्टम्स की ग्रेविटी के आधार पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। चूँकि आर्सेनिक एल्बम 30 एक लोअर पोटेंसी है, इसलिए आपको 3 डोज 3 दिन तक लेने हैं। पेशेंट की कंडीशन या उम्र के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर डोज, रिपीटेशन या पोटेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 का असर 1 महीने तक रहता है। यदि आपके एरिया में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो आप 15 दिन से 1 महीने के अंदर डोज को रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर होम्योपैथी की दवाई का नाम सुनकर उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि कुछ दवाई एक दूसरे के लिए एंटीडोट होती है, जैसा मैंने पहले बताया। मतलब पहली दवाई का असर कम कर सकती है या नष्ट भी कर सकती है। वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कोरोना संबंधित किसी भी तरह के लक्षण होने पर तुरंत प्रशासन और हॉस्पिटल से संपर्क करें। उम्मीद है वीडियो की इन्फॉर्मेशंस आपके कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में मदद करेगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।